नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं भारत और दुनिया भर की समाचारों और घटनाओं के बारे में बात करूंगा। आज की वीडियो में मैं आपको भारत के इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक 2G घोटाले के बारे में बताऊंगा। इस घोटाले में गवर्नमेंट और बिजनेस के कई हाईएस्ट लेवल पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और सत्ता का दुरुपयोग शामिल है। और यह उजागर कैसे हुआ, क्या हुआ, हम इसके पूरी स्टोरी सुनेंगे। कैसे पूर्व दूरसंचार मंत्री या टेलीकॉम मिनिस्टर भी बोल सकते हैं, ए राजा और उनके सहयोगियों ने 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस के आवंटन में हेराफेरी की, जो मोबाइल संचार और डेटा ट्रांसमिशन के लिए आवश्यक है, कंपनियों का पक्ष लेने और भारी रिश्वत कमाने के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। 2G घोटाले की कहानी 2007 में शुरू होती है, जब ए राजा कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में टेलीकॉम मिनिस्टर बनते हैं। उन्हें दूरसंचार ऑपरेटरों को 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस जारी करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जो अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए और लाखों नए ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए उत्सुक थे। हालांकि लाइसेंस की नीलामी की पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन करने के बजाय, जैसा कि टेलीकॉम नियामक ट्राई और वित्त और कानून मंत्रालय द्वारा अनुशंसित है, राजा ने पहले आओ पहले पाओ की नीति अपनाने और 2001 की कीमतों पर लाइसेंस शुल्क तय करने का फैसला किया, जो बाजार मूल्य से काफी कम थे। राजा ने अपने एजेंडे के अनुरूप आवेदन प्रक्रिया के नियमों और समय सीमा को भी बदल दिया। उन्होंने आवेदन की तारीख 25 दिन कम कर दी और आवेदकों को लाइसेंस जारी करने के लिए अपने चेक और दस्तावेज जमा कराने के लिए केवल कुछ घंटे दिए। उन्होंने आवेदकों के लिए पात्रता मानदंडों और स्पेक्ट्रम सीमा की भी अनदेखी की और उन्हें भारी लाभ पर विदेशी कंपनियों को अपनी हिस्सेदारी बेचने की अनुमति दी। राजा की योजना के लाभार्थी मुख्य रूप से स्वान टेलीकॉम, यूनाइटेड वायरलेस और रिलायंस टेलीकॉम थे, जो या तो उनके करीबी दोस्त थे या उन्हें भारी रिश्वत दी थी। ये कंपनियां बहुत कम लागत पर लाइसेंस प्राप्त करने में सफल रही और बाद में उन्हें भारी शुल्क पर विदेशी निवेशकों को बेच दिया। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो स्वान टेलीकॉम, अगर मैं स्वान टेलीकॉम की बात करूं, ठीक है, तो उन्होंने 1537 करोड़ में लाइसेंस लिया। उन्होंने लाइसेंस कितने में खरीदा? 1537 करोड़ में। और अपनी जो कंपनी की जो उस स्पेक्ट्रम की जो हिस्सेदारी थी 45% यानी 45% जो हिस्सेदारी थी, वो यूएई के 31 लाख एक नाम की यूएई में कंपनी थी, उसको 4200 करोड़ रुपए में बेच दी। यानी कि उनको पूरा लाइसेंस ही 1537 करोड़ में मिला, उन्होंने उसकी सिर्फ 45% ही 4200 करोड़ में बेची। तो सोच लो उसका जो 55% जो बचा है वो कितना महंगा होगा। ठीक है। यूनाइटेड वायरलेस की बात करें तो 1651 करोड़ में उनको लाइसेंस मिला और अपनी 60% हिस्सेदारी नॉर्वे की टेलीनॉर को 6120 करोड़ में बेच दिया। अब जब मैं बात करूँ रिलायंस टेलीकॉम को, ठीक है, तो 1658 करोड़ में उन्होंने लाइसेंस मिला और अपनी 95% यानी 95% हिस्सेदारी एडेक नाम की कोई कंपनी है, उसको 12,000 करोड़ रुपए में बेच दिया। 12,000 करोड़ रुपए। यह घोटाला 2010 में सामने आया। कब सामने आया? 2010 में। अब 2010 में कैसे सामने आया होगा, तो इसी की स्टोरी हमें जाननी है। जब भारत के केक, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें राजा के कार्यों के कारण सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 1.76 लाख करोड़ रुपए 1.76 लाख करोड़ रुपए का लॉस हुआ, जिसका नंबर आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर। इतने करोड़, इतने जीरो तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। ठीक है, तो ये केक की रिपोर्ट थी। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया, अनुमान लगाया, ये भी अनुमान ही है, रिपोर्ट में राजा पर नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इवन प्रधानमंत्री ने भी उनको सलाह दी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सलाह की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया, जिन्होंने उन्हें निष्पक्ष और पारदर्शी नीलामी करने के लिए लिखा था। उन्होंने ये देखिए, आपको सामने रिपोर्ट दिख रही, इसमें मैंने ये टाइम्स ऑफ इंडिया का स्क्रीनशॉट लगा रखा है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक, तो आगे अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस रिपोर्ट ने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आक्रोश और राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया, जिसके कारण राजा को इस्तीफा देना पड़ा। अब जो ए राजा है, वो एक्चुअल में डीएमके पार्टी से आए थे, तो वो कांग्रेस में मिनिस्टर बने थे। तो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ बीच में स्टोरी में, सॉरी। हाँ, अब अपनी स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उन्हें और उनके सहयोगों को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार भी किया गया। ठीक, सीबीआई ने राजा और 16 अन्य के खिलाफ 3 आरोप पत्र दायर किए, जिनमें उनके पूर्व सचिव आर के चंदोलिया, पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा और स्वान टेलीकॉम के पूर्व एमडी शाहिद उस्मान बलवा शामिल थे। आरोपों में धोखाधड़ी, जालसाजी,
आपराधिक साजिश, आधिकारिक पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार शामिल है। सीबीआई ने घोटालों में सह आरोपी के रूप में 3 कॉर्पोरेट संस्थाओं स्वान टेलीकॉम, यूनिटेक वायरलेस और रिलायंस टेलीकॉम को भी नामित किया। 2G घोटाले मामले की सुनवाई 2011 में शुरू हुई और 6 साल तक चली। न्यायाधीश ओपी सैनी की अध्यक्षता वाली विशेष सीबीआई अदालत ने मुकदमे के दौरान 150 से भी अधिक गवाहों और 7000 दस्तावेजों की जांच की। हालांकि एक आश्चर्यजनक मोड़ में अदालत ने सबूतों की कमी और अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित करने में विफलता का हवाला देते हुए 2017 यहाँ पर अब कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं रही है, अब यहाँ पर बीजेपी खुद की गवर्नमेंट आ चुकी है। 2017 में भी सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ है और सीएजी की रिपोर्ट अनुमानों और धारणाओं पर आधारित थी। अदालत के फैसले पर जनता और राजनीतिक दलों की ओर से मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई, जबकि कांग्रेस और डीएमके, जिससे राजा संबंधित थे, फैसले को अपनी बेगुनाही की पुष्टि और न्याय की जीत बताया। वही भाजपा और आप, जिन्होंने 2G घोटाले को अपने अभियानों में एक प्रमुख मुद्दा बनाया, जिनकी वजह से दोनों पार्टी आई थी, ने फैसलों की आलोचना की और एक उपन्यास और व्यवस्था का माहौल बनाया। मामले की जांच करने वाली सीबीआई और ईडी ने निराशा व्यक्त की और कहा कि वे फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील करेंगे। 2G घोटाला मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अपीलें दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों में लंबित है। इस प्रकार ने भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी में ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में से निपटने के लिए सीएजी यानी कि सीबीआई, ईडी और न्यायपालिका की भूमिका और जवाबदेही पर भी कई सवाल उठाए हैं। इन मामलों में राजनेताओं, नौकरशाहों और व्यापारियों के बीच सांठगांठ और दूरसंचार क्षेत्र और स्पेक्ट्रम आवंटन नीति में सुधार की आवश्यकताओं को भी उजागर किया है। 2G घोटाला मामला लालच, शक्ति और हेरफेर की कहानी है, जिसने देश की संस्थाओं और लोकतंत्र में विश्वास को हिला दिया है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। मुझे आशा है कि आपने इसका आनंद लिया होगा, कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने सीखा है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा नीचे टिप्पणी अनुभाग में 2G घोटाले मामले में अपने विचार और राय साझा भी करना ना भूलें।